भारतीय टीम के लेजेंड और नंबर 3 के राहुल द्रविड़ के बाद द वॉल कहे जाने वाले चेतेश्वर पुजारा ने फाइनली इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। जी हाँ, अपने ट्विटर अकाउंट से चेतेश्वर पुजारा ने एक्स पर ये पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरा भारत के लिए खेलना बहुत ही सफल रहा है। ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि तिरंगे अपने छाती पे तिरंगा लगाकर मैंने अपने देश की क्रिकेट की तरफ से सेवा की है कई दशकों तक। और चेतेश्वर पुजारा ने आज फाइनली एक इमोशनली पोस्ट करते हुए अपने इंटरनेशनल करियर पे विराम लगा दिया है। डोमेस्टिक क्रिकेट वो भी खेलते हुए नजर आएंगे, पर इंटरनेशनल क्रिकेट से पूरी तरीके से उन्होंने विराम लगा दिया है। अगर चेतेश्वर पुजारा के कुछ अर्ली करियर से लेकर एंड करियर तक की बात की जाए तो 25 जनवरी 1988 को राजकोट में, गुजरात के राजकोट में जन्म हुआ था और इनका पूरा नाम चेतेश्वर अरविंद पुजारा है। जी हाँ, भारत के लिए 2010 में उन्होंने डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। जब 2010 में ऑस्ट्रेलिया भारत में खेलने आई थी तो दूसरे मुकाबले में जो बेंगलुरु में टेस्ट खेला जा रहा था उसमें चेतेश्वर पुजारा की डेब्यू हुआ था। और चेतेश्वर पुजारा ने पहले इनिंग में तो कुछ खासा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन दूसरे इनिंग में ये राहुल द्रविड़ जो भारत के एक ग्रेट वॉल के नाम से जाने जाते हैं और दशक तक भारत की सेवा उन्होंने नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए दी है और कई महत्वपूर्ण पारियां भी भारत के लिए खेली थी। उस मुकाबले में चेतेश्वर पुजारा को राहुल द्रविड़ से पहले उन्हें बल्लेबाजी पर भेजा गया और चेतेश्वर पुजारा ने निराश नहीं किया। चेतेश्वर पुजारा ने उस मुकाबले में 73 रनों की एक पारी खेली और उस चेस को सक्सेसफुल बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर चेतेश्वर पुजारा के कुछ अर्ली करियर की बात की जाए तो चेतेश्वर पुजारा ने अंडर 14 से ही सौराष्ट्र की तरफ से अपना करियर शुरू किया था। सौराष्ट्र की तरफ से उन्होंने अपना अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 क्रिकेट खेला। और अगर उनके इंडियन करियर की बात की जाए तो इंडिया की तरफ से उन्होंने इंडिया जो नेशनल टीम, मेन नेशनल टीम है इंडिया ए, इंडिया ग्रीन के वो भी रिप्रेजेंट किया। यहां तक कि सौराष्ट्र अंडर 19 के बाद उन्होंने इंडिया अंडर 19 को भी रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद अगर उनके डोमेस्टिक टीम्स की बात की जाए तो उन्होंने सौराष्ट्र की तरफ से रणजी मुकाबले खेले हैं। अंडर 16 भी सौराष्ट्र की तरफ से खेला है, अंडर 14 भी सौराष्ट्र की तरफ से खेला है, अंडर 19 भी उन्होंने सौराष्ट्र की तरफ से खेला और दिलीप ट्रॉफी में वेस्ट जोन को रिप्रेजेंट करते थे और करते हैं। मेरे ख्याल से इस दिलीप ट्रॉफी में भी वो खेलते हुए हमें नजर आएंगे चेतेश्वर पुजारा। अगर उनके आईपीएल करियर की बात की जाए तो चेतेश्वर पुजारा ने कुल 4 टीमों की तरफ से आईपीएल मुकाबले खेले हैं। पंजाब की तरफ से, कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की तरफ से और सीएसके की तरफ से। अगर आरसीबी की बात की जाए तो आरसीबी की तरफ से उनका करियर जो आईपीएल में उनका शुरुआत हुआ था। वहीं 2010 में उन्होंने डेब्यू किया था। अगर उनके कुछ करियर स्टैट्स के बारे में आपको बताते चलें तो चेतेश्वर पुजारा ने अपने करियर में कुल 103 मैचेस खेले हैं। जी हाँ, 100 मैचेस खेलना सोचिए अपनी कंट्री के लिए कितनी बड़ी बात होती है, वो भी टेस्ट मैचेस की। कुल 103 मैचों के 176 पारियों में जो टोटल 7195 रन बनाए हैं रविंद्र जडेजा, माफ कीजिए, चेतेश्वर पुजारा ने, और उनका हाईएस्ट स्कोर 206 रन, वो भी इंग्लैंड के सामने ही है। और 43.60 का एक बेहतरीन औसत, जो नंबर 3 पे बल्लेबाजी करना आता है उसके लिए एक बेहतरीन औसत माना जाता है। आप ये सोचिए कि चेतेश्वर पुजारा ने अपने पूरे करियर में 16,217 बॉलों का सामना किया है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि कितने डिफेंसिव, उनका टेम्परामेंट कितना हाई हुआ करता था। वो गेंदबाजों को अपनी डिफेंसिव अप्रोच से ही थका दिया करते थे। और अपने करियर में उन्होंने कुल 19 शतक लगाए हैं, 35 अर्धशतक लगाए हैं और 86 चौके उन्होंने 863 चौके उन्होंने अपने कुल करियर में मारा है। अब बात करते हैं उनके जरा अवे और होम रन्स की। तो अगर होम कंडीशन में बात की जाए तो चेतेश्वर पुजारा ने 103 में से 51 मुकाबले होम कंडीशन में खेले हैं। अगर 51 मुकाबलों की 80 पारियों की बात की जाए तो चेतेश्वर पुजारा ने कुल 3839 रन मारे हैं। और वहीं अगर अवे, इसका मतलब जो इंडियन कंडीशन से बाहर की बात की जाए, दूसरे देशों में बात की जाए, तो चेतेश्वर पुजारा ने कुल 50 मैचेस खेले हैं। 50 मैचों की 92 पारियों में 3294 रन बनाए हैं और 10 शतक और 9 अर्धशतक उन्होंने मारे हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखें तो चेतेश्वर पुजारा ने
लगभग लगभग समान ही रन भारत में और दूसरी कंट्रीज में भी जाके खेला है। इसका मतलब साफ होता है कि वो कितने डिपेंडेबल बल्लेबाज थे, ना ही सिर्फ एशियन कंडीशन में बल्कि सेना कंडीशन जैसे साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी कंडीशन, सीमिंग और बाउंसिंग कंडीशन में भी खासा बेहतरीन बल्लेबाजी किया है उन्होंने। आप अगर उनके करियर का स्टेट्स उठा के देखिए ना, तो टॉप 4 टीम, अगर हम जो सेना कंट्रीज की बात करते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, तो उनके करियर के कम से कम 80% रन इन टॉप 4 टीमों के खिलाफ ही हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस शैली के बल्लेबाज थे, उनकी क्या तकनीक थी कि जो इतने बड़े बड़ी टीमों के खिलाफ और इतने बेहतरीन गेंदबाजों के खिलाफ भी उनको रन बनाने में कोई परेशानी नहीं हुई है। जरा उनके स्टैट्स में अगर दोबारा नजर डाल लिया जाए तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने 25 मैचेस खेले हैं, 25 मैचों के 45 इनिंग में 2074 रन और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 204 उनका हाईएस्ट स्कोर है। 49.38 का उनका एवरेज है, 5 शतक और 11 अर्धशतक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने बनाए। अब आप सोचिए ऑस्ट्रेलिया के सामने टेस्ट में किसी टीम के बल्लेबाज अगर 49 का औसत रखता है तो उस बल्लेबाज का औहदा कितना बड़ा होगा। वहीं इंग्लैंड में बात की जाए तो इंग्लैंड के अगेंस्ट 27 कुल मैचेस, जिसमें मैचेस भारत और इंग्लैंड के जो कंडीशन में खेले गए तो उसमें सारे मैचेस इंक्लूड है। 27 मैचेस के 49 पारियों में 1778 रन बनाए हैं, जिसमें उनका 206 रन सर्वाधिक जो होम कंडीशन भारत में उन्होंने बनाया था और 39.51 का एवरेज है। आप सोचिए लगभग 40 का एवरेज इंग्लैंड के अगेंस्ट है और 49 का एवरेज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है, जिसमें उन्होंने 5 शतक और 7 अर्धशतक शामिल है। अब आप देख लीजिए 19 शतक उन्होंने कुल अपने करियर में मारा है, जिसमें से 10 तो उन्होंने सिर्फ 2 टीम के अगेंस्ट ही मारा है, 5 ऑस्ट्रेलिया और 5 इंग्लैंड। इसका मतलब साफ है कि उन्हें मजबूत टीमों के सामने खेलना बड़ा अच्छा लगता है। वहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ 12 मैचों में 867 और साउथ अफ्रीका के खिलाफ 17 मैचों में 882 रन मारे हैं। अगर उनके कुछ ओडीआई स्टैट्स की बात की जाए तो ओडीआई में कुछ खासा उन्होंने प्रदर्शन नहीं किया और मौके भी उन्हें खास नहीं मिले। जाहिर सी बात है जिस एरा में उन्होंने डेब्यू किया था उस एरा में शिखर धवन, रोहित शर्मा और सुरेश रैना जैसे बड़े बड़े बल्लेबाज थे, इसलिए उन्हें खास चांस नहीं मिल सका। उन्होंने ओडीआई के कुल 5 मुकाबलों में 51 रन और 27 उनका हाईएस्ट स्कोर है जो बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने बनाया था। वहीं टी20 जो उनका आईपीएल करियर और ओवरऑल टी20 जो अपने डोमेस्टिक सौराष्ट्र की तरफ से भी उन्होंने खेले हैं, कुल 71 टी20 मुकाबलों की 63 पारियों में 1556 रन चेतेश्वर पुजारा ने बनाया और सेंचुरी भी उन्होंने टी20 क्रिकेट में लगाई हुई है और सर्वाधिक 100 रन उनका ही टी20 क्रिकेट में जो उनका उच्चतम स्कोर है 112 का उनका स्ट्राइक रेट है। हम जानते हैं चेतेश्वर पुजारा जैसे बल्लेबाजों से हाई स्ट्राइक रेट की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन वो एक ऐसे बल्लेबाज थे जिनपे उनपे भरोसा जताया जा सकता था कि वो अपनी टीम की विकेट एक तरफ से पूरी तरीके से संभाल के रख सकते थे और गेंदबाजों के नाक में दम करके स्कोर बना सकते थे। अगर उनके जो ऑस्ट्रेलिया में 2018-2019 का जो दौरा था जब भारत ऑस्ट्रेलिया में गई थी और ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में पहली बार सीरीज जीतने में कामयाब रही थी, उसमें भी चेतेश्वर पुजारा का एक बहुत अहम और सबसे बड़ा योगदान रहा था। उस दौरे पर चेतेश्वर पुजारा ने कुल 3 सेंचुरी लगाई थी और उस दौरे पर चेतेश्वर पुजारा ने एक रिकॉर्ड भी अपने नाम दर्ज किया था। कोई ऐसा विजिटर बल्लेबाज जो ऑस्ट्रेलिया में जाके कुल 1258 गेंदें उसने खेली थी ऑस्ट्रेलिया की धरती में जाके। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने की थी, क्या डिफेंसिव अप्रोच थी उनकी, किस तरीके का टेम्परामेंट था उनका एक ही तरीका था खेलने का कि बॉलर चाहे जितनी भी तेज गति से जितनी भी अच्छी गेंदबाजी करे, बॉल को लीव की जाए, बॉल को पुरानी की जाए और जब गेंदबाज पूरी तरीके से थक जाए तो उसके बाद स्कोर किया जाए। और बड़े बड़े स्कोर बनाने में वो बचपन से ही माहिर थे। अगर कुछ बात की जाए उनके अर्ली करियर्स की तो अंडर 14 में ही उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी मारी है। सोचिए 14 साल का बच्चा जो अंडर 14 खेल रहा है, अगर वो 300 रन बनाता है तो कितनी बड़ी बात है। उसका दिमाग सोचिए आप कितना स्थिर होगा उस टाइम पे, मेंटली कितना स्ट्रांग होगा, क्या टेम्परामेंट रहा होगा उस बच्चे का और क्रिकेट को किस तरीके से वो समझता होगा कि किस गेंद को मारना है, किस गेंद को छोड़ना है और क्या समझ उनमें वो बचपन से ही थी। अंडर 19 करियर में भी इंग्लैंड के सामने उन्होंने 200 रन बनाए थे और इन 2 पारियों के बाद ही लगभग सेलेक्टर्स को और क्रिकेट एक्सपर्ट्स को लग चुका था कि चेतेश्वर पुजारा ही एक वो बल्लेबाज है
जो राहुल द्रविड़ जो नंबर 3 पे ही भारतीय टीम के लिए बल्लेबाजी करने आते थे और वॉल के नाम से जाने जाते थे, उनको वो रिप्लेस कर सकते हैं। और उन्होंने किया भी कुछ ऐसे ही। अपने पूरी करियर में लगभग 90% जो मैचेस उन्होंने खेले हैं वो नंबर 3 पर ही खेले हैं और बेहतरीन प्रदर्शन करके कई भारत को मुकाबले भी उन्होंने जिताए हैं। आपको क्या लगता है कि चेतेश्वर पुजारा का जो रिप्लेसमेंट है वो भारतीय टीम में कौन हो सकता है? कौन हो सकता है जो नंबर 3 की वो पोजीशन पूरी तरीके से संभाल सकता है? क्योंकि अभी भी भारत को नंबर 3 की पूरी तरीके से तलाश है। जहां हमने इंग्लैंड दौरे में देखा था कि भारतीय टीम ने करुण नायर और साई सुदर्शन के तौर पे 2 बल्लेबाजों को यूज किया था नंबर 3 पे, लेकिन कुछ खासा प्रदर्शन दोनों बल्लेबाजों में से कोई कर नहीं पाया था। तो भारतीय टीम को अभी भी उम्मीद है नंबर 3 के पोजीशन के लिए टॉप क्लास बल्लेबाज जो भूमिका निभा सके राहुल द्रविड़ जैसी, जो भूमिका निभा सके चेतेश्वर पुजारा जैसी। आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। आप रखिए कमेंट बॉक्स में कि आपकी तरफ से नंबर 3 का सबसे बेस्ट बल्लेबाज कौन होगा। मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।